नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है सुहाग रात का रहस्य भाग 1। शादी की रात संध्या और विकास की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी। गांव और शहर के रिश्तेदार शादी में शामिल हुए थे। विकास एक सरकारी अधिकारी था और संध्या ने अभी अभी कॉलेज से स्नातक किया था। उनकी जोड़ी को हर कोई आदर्श मानता था। शादी के बाद घर के बड़े बुजुर्गों ने दोनों को आशीर्वाद देकर उनके नए जीवन की शुभकामनाएं दी। सुहाग रात के लिए दोनों को सजाए कमरे में भेजा गया। कमरा फूलों से सजा हुआ था और एक सुगंध पूरे माहौल को रोमांटिक बना रही थी। संध्या ने अपने भीतर अजीब सा डर महसूस किया। हालांकि यह पहली रात का भी डर हो सकता था। विकास भी थोड़ा अनमना लग रहा था। उसने संध्या से पूछा, तुम ठीक हो? संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। बस नई जगह और माहौल में थोड़ा घबराहट हो रही है। सुबह होने पर परिवार के लोग संध्या और विकास का स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे में विकास बिस्तर पर बेहोश पड़ा था और संध्या गायब थी। बिस्तर पर खून के धब्बे थे। गांव में अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा कि संध्या को भूत उड़ा ले गया, तो किसी ने इसे बदला बताया, लेकिन पुलिस बुलाने का फैसला लिया गया। इंस्पेक्टर आराधना केस की जांच के लिए पहुंची। आराधना ने सबसे पहले विकास से पूछताछ की। उसने बताया रात को सब कुछ सामान्य था। संध्या ने अचानक कहा कि उसे पानी चाहिए। मैं पानी लाने के लिए उठा और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से मारा हो। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आराधना को लगा कि मामला इतना सीधा नहीं है। कमरे की जांच करने पर उन्हें एक कोने में टूटे हुए कांच के टुकड़े मिले। खून के धब्बे बिस्तर से खिड़की तक जाते दिखे। जांच के दौरान पता चला कि संध्या का किसी और से रिश्ता था। वह व्यक्ति गांव का ही एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। संध्या और अर्जुन शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन संध्या के परिवार ने उनकी शादी जबरन विकास से करा दी थी। आराधना ने अर्जुन से पूछताछ की। उसने शुरुआत में सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब सख्ती की गई तो उसने कबूल किया कि वह संध्या को भगाने के लिए शादी की रात विकास को बेहोश करने की योजना में शामिल था। आराधना ने अपने सहयोगियों के साथ अर्जुन के बताए ठिकाने पर छापा मारा, जहां संध्या को सुरक्षित पाया गया। वह डरी हुई थी और उसने सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, मैं अर्जुन से प्यार करती थी, लेकिन परिवार के दबाव में
विकास से शादी करनी पड़ी। मुझे लगा कि मैं इस शादी में खुश नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैंने भागने का फैसला किया। पुलिस ने अर्जुन को संध्या के खिलाफ कार्रवाई की। विकास ने भी संध्या से तलाक लेने का निर्णय लिया। इस घटना ने गांव में बड़ा संदेश दिया कि जबरदस्ती की शादी किसी के जीवन को बर्बाद कर सकती है। इंस्पेक्टर आराधना ने कहा, इस घटना से सबक यह है कि किसी के जीवन के बड़े फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। अगर संध्या ने अपने परिवार से अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदारी से बात की होती तो यह घटना टल सकती थी। यह कहानी एक शिक्षाप्रद संदेश देती है कि भावनाओं और अधिकारों का सम्मान हर रिश्ते में होना चाहिए। अगर किसी रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता ना हो तो वह रिश्ता टिक नहीं सकता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।